अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं 2 पार्सल्स जो हैं वो पैक कर रही थी और कुछ कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ख़ास तौर पे मेरे उन बहन भाइयों के लिए कि जिन्होंने डिफरेंट टाइम पे मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता किया है मुख्तलिफ़ प्लाट्स के हवाले से परचेज़ करने के लिए। तो आप लोगों से बहुत बहुत एक तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप प्लांट्स वगैरह मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो गया है और पिछले 2 से 3 दिन में एकदम से जो मौसम चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और इस शदीद गर्मी के मौसम में अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो मेरे लिए भेजना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको भेज दूँ, आप पे भी करते हैं मुझे, तो अगर वो प्लांट्स आप तक सही कंडीशन में ना पहुँचे तो फिर मुझे भी अफसोस रहेगा कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे पास से प्लांट्स आपके पास अच्छी कंडीशन में आएँ, तो वो अगर ना पहुँचे तो फिर ये है कि थोड़ा बहुत अफसोस जो है वो इस चीज़ पे बनता है। तो इसलिए मैंने कहा आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ एक तो शेयर कर दूं कि पार्सल में किस तरह से पैक कर रही थी। तकरीबन 8 से 10 लोगों को मैंने पार्सल भेजे हैं इन्हीं दिनों में, जिन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम पे मुझसे रब्ता किया है प्लांट्स लेने के हवाले से। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है तो अब थोड़ा सा मैं भी एहतियात करूँगी कि ख़ास तौर पे जो कुछ नाजुक नेचर के प्लांट्स होते हैं, जैसे कोलियस की डिफरेंट वैरायटीज़ है मेरे पास, तो अब उनको भेजना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। या फिर ये है कि जो मेरे पास स्वीट पोटैटो वाइन्स की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो भेजना भी अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको पहले से इसीलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अब मज़ीद ये प्लांट्स मैं आपको नहीं भेज सकती। बाकी जो मेरे गार्डन में मौजूद प्लांट्स हैं वो आप उनको परचेज़ करने के लिए आप बेशक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से उन तमाम प्लांट्स को आप तक भेजने की भरपूर कोशिश करूँगी। लेकिन यह है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मौसम एक बेसिक फैक्टर है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा हाई होता है टेम्परेचर, तो फिर यह है कि प्लांट्स को पैक करना तो मैं चलो कर लूँगी, लेकिन यह है कि टाइम लगता है। जब अगर आप पाकिस्तान में किसी भी एरिया से हैं तो कम से कम पाकिस्तान पोस्ट से 3 दिन जो है वो लग जाते हैं पार्सल को आप तक पहुंचने में हमारे सिटी से। लाहौर में अगर आप हैं तो लाहौर में जो मेरे अक्सर जो पार्सल्स हैं वो अगर एक दिन में भेजूँ तो नेक्स्ट डे जो है वो मिल जाते हैं। तो इसलिए लाहौर की जो मेरे बहन भाई हैं जो मुझसे प्लांट्स लेना चाहते हैं वो रब्ता कर सकते हैं। बाकी सिटीज़ से अगर आप रब्ता कर रहे हैं तो कम से कम 3 दिन आप तक पहुँचने में पार्सल लगेगा। तो फिर ये है कि आप इंतज़ार कर लें रेनी सीज़न का, बरसात के मौसम का। उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा हवा में नमी भी रहती है, तो फिर ये है कि पार्सल में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उनके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो ये मैं 2 पार्सल आज भेज रही हूँ, एक चीचावतनी जा रहा है और दूसरा शेखुपुरा। इनके अंदर डिफरेंट प्लांट्स थे तो उनको मैंने इस तरह से टिशू में रैप करके एक शॉपर में डाल दिया है और अब इस शॉपर को मैं जो मुख्तलिफ बॉक्सेस बनाती हूँ जिनके अंदर मैं पार्सल पैक करके भेजती हूँ तो उनके अंदर जो है वो मैं डाल रही हूँ। साथ एक बास्केट प्लांट भी जा रहा है। तो ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर मैं इन प्लांट्स को रखूँगी और रखने के बाद फिर ये है कि मुख्तलिफ़ जो कार्डबोर्ड या कार्टन के पीसेस होते हैं उनके साथ मैं इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉक्स का वो बंद करूँगी ताकि ये अच्छे से पैक हो सके। क्योंकि पैकेजिंग जो है वो आप अगर कोई भी प्लांट कहीं भी डिलीवर करते हैं ख़ास तौर पे, तो आपकी भरपूर कोशिश होती है कि आप प्लांट्स को अच्छे से पैक करें ताकि वो बहुत ज़्यादा जो सफ़र की शिद्दत है उसमें ख़राब भी ना हो और आपका जो पार्सल है वो अच्छी कंडीशन में आपके कस्टमर तक पहुँचे। नीचे मैंने टेबल के ऊपर, क्योंकि मैं ये सारा काम कर रही थी, तो मैंने एक नीचे शर्ट बिछा दी थी ताकि मैस जो है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो और बाद में संभालने में भी आसानी हो। ये पॉइंसेटिया है, समर पॉइंसेटिया, उसकी सीडलिंग मैं साथ भेज रही हूँ। टिशू में अच्छे से इसको पहले मैंने पानी में डिप किया, फिर टिशू में रैप करके शॉपर से मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से किया है ताकि ये आसानी से हो जाए। अब इसको मैंने बॉक्स को बंद कर दिया है
और अब इसके ऊपर मैं एड्रेस लिख के यहाँ से ये हिस्सा जो है ये मैंने कार्डबोर्ड ऊपर 2 पीसेस रखे हैं ताकि ये अच्छे से पैक हो सके। और अब इसके ऊपर मैं एड्रेस लिख के फिर मैं इसको पैक कर दूँगी जो टेप होती है चौड़ी वाली उसके साथ। ये दूसरा पार्सल है, इसमें भी डिफरेंट प्लांट्स जा रहे हैं। आप प्लांट्स को देखते जाएं, प्लांट्स की कंडीशन देखते जाएं कि हेल्दी प्लांट्स हैं माशाल्लाह से, रूटेड प्लांट्स हैं, तो डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो जा रही हैं। ये वाला जो मेरा पार्सल है ये शेखुपुरा जा रहा है। तो अब इसको जो है वो पैक करते हैं 1 बाय 1 क्योंकि डिफरेंट नेचर्स के प्लांट हैं तो उनको डिफरेंट तरीक़ों से पैक करना है। इसमें ये बोस्टन फन जा रही है, स्पाइडर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, ज़ेब्रा हावर्थिया है, वाइट ग्रॉसमर है, जेली बीन है। तो जेली बीन के थोड़े से लीफ भी पैक करने के टाइम पे थोड़े से झड़ गए थे, मैंने साथ ही डाल दिए क्योंकि ये लीफ से भी बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। उसके अलावा स्नेक प्लांट है और स्पाइडर प्लांट मैंने आपको बताया, ग्रीन वंडिंग जू है। उसके अलावा यहाँ पे एक फ़न की वैरायटी है, 7 कोलियस 5 टाइप के हैं और 3 टाइप के इसके अंदर जो है वो स्वीट पोटैटो वाइन की जो कटिंग्स तो नहीं कह सकते, रूटेड प्लांट हैं। तो इनको मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया है कि जब तक मैं बाकी प्लांट्स पैक कर रही हूँ तो ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये डिहाइड्रेट ना हो जाएं इनको मट्टी से निकालने की वजह से। तो अब मैंने पानी के अंदर रख दिया ताकि जितना पानी इनको सक करना है वो रूटेड जो है वो सक कर लें। अब ये एक एचवेरिया है, इसको भी मैंने इसी तरीके से यहाँ से निकाला है। ये फ्लावरिंग पे है, मींस कि हमारा जो एचवेरिया है ये अब हेल्दी कंडीशन में है, तभी इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग हुई है। तो ये एक मैंने बॉक्स जो है वो पहले इसका इंतखाब किया था, लेकिन इसके अंदर जो है वो ये अच्छे से पैक नहीं हो सके क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा थे। तो फिर ये है कि इसके अंदर मैं आपको एक और भी बता दूं, ये एक बनी कैक्टस की एक वैरायटी है, ये भी एक साथ जा रही है। तो इसी की वजह से सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ था कि उस बॉक्स के अंदर ये नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे ये बॉक्स दूसरा लेना पड़ा, इसके अंदर मैंने इनको 1 बाय 1 किया था क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैकेजिंग मेन फैक्टर है कि अगर आपके प्लांट्स जो हैं वो किसी ऐसे बॉक्स में आप डालते हैं कि प्लांट्स थोड़े हैं और बॉक्स बड़ा है तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने कुछ प्लांट्स यहाँ पे पैक किए हैं और इस साइड पे एक बॉक्स मुझे और ऐड करना पड़ा क्योंकि ये इसके अंदर आ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने नीचे जो है वो इसके बोस्टन फन को रखा और यहाँ पर अब ये इस तरह से सेट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको चारों तरफ से पैक करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से इस तरह से कवर हो जाए। इसके अंदर मैंने सारे प्लांट्स एक साथ रखे हैं ताकि प्लांट्स एक दूसरे को अच्छे से नमी प्रोवाइड करते रहें और हमारे प्लांट्स के अंदर जो है वो ख़राबी जो है वो किसी तरीके से ना हो कि प्लांट्स हमारे ड्राई हो जाएं। तो अब इनको मैं पैक करूँगी, ऊपर टेप लगा के एड्रेस लिख के सेंड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।